व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कंपनी लेवल। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो स्टडी करती है इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? वो इकोनॉमिक्स को स्टडी करती है पूरे नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। पूरा यहाँ पर नेशन आ जाता है और यहाँ पर एक इंडिविजुअल आ जाता है। ठीक है। इसका फोकस कहाँ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनी इश्यूज, है ना। फोकसेस ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल एंड कंपनी, और फोकसेस ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट्स नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो, इंडिविजुअल का कोई इशू चल रहा है या फिर कंपनीज का कोई इशू चल रहा है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है। लेकिन पूरी नेशन में क्या इशू है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है ना, इन्फ्लेशन वगैरह, तो ये सब बड़े कंसेप्ट आ जाते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो डेरिवेशन, कि ये डिराइव्ड कहाँ से हुए थे वर्ड्स। डेरिवेशन देखो, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस से निकला था, ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है। और इसका मतलब होता है स्मॉल, क्योंकि स्मॉल कंसेप्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रुप की बात कर रहे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रोस टर्म से निकला था, ग्रीक वर्ड से, जो कि इसका मतलब होता है लार्ज, क्योंकि हम पूरे नेशन को पढ़ रहे हैं ना। अब स्टडीज देखते हैं। इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक अ कंज्यूमर, अ फर्म, एन इंडस्ट्री एट्सेट्रा। इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ती है ये, है ना। देखो, और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ती है? ये प्रॉब्लम्स को पढ़ती है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। ये पूरे नेशन की बात है कि यार इंडिया में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ये पूरे नेशन की बात है ना। और यहाँ पर क्या होता है, एक कंज्यूमर की बात, कंज्यूमर डिमांड की बात, फर्म की सप्लाई की बात, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ एक इंडस्ट्री में, तो ये छोटा कंसेप्ट है। ठीक है। ये इसको स्टडी करती है। अब टूल्स देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है। अभी आप इतना ही समझो। डिमांड एंड सप्लाई किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, मान लो इसकी डिमांड है ना, इसकी डिमांड मान लो 10 लोग खरीदते हैं, है ना, और इसकी सप्लाई कितनी है वो फर्म डिसाइड करती है, एक इसी की सिर्फ। लेकिन अगर मैंने बोल दिया टोटल, इसकी भी बताओ, इसकी भी बताओ, इसकी भी बताओ, है ना, तो टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई ये पूरे नेशन को देखते हैं। ठीक है। तो ये वाइडर कंसेप्ट है और ये नैरो कंसेप्ट है। ठीक है। अब इसके दूसरे नाम क्या होते हैं? अदर नेम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसे प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों के प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। और इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इसमें पूरी इकोनॉमी की इनकम और पूरी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट रेट सब हम ढूंढते हैं। ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा एग्जांपल आपका इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल आउटपुट। एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, एक फर्म ने कितना आउटपुट किया है ना। लेकिन यहाँ पर क्या, नेशनल इनकम, पूरी नेशन की इनकम कितनी है। ठीक है। और नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन में कितना आउटपुट हुआ है। तो ये पूरे नेशन का, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का। बस इतना सही डिफरेंस था। बहुत इजी टॉपिक है। सिंपली आप इतना ध्यान रखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसे समझो, माइक्रो ना वो मतलब सेल्फिश है, अपना ही अपना सोचता रहता है, और ये पूरे नेशन का सोचता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। ऐसे याद रखना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो खुद भी समझ में आ गया तो यार दूसरों को भी समझाओ, शेयर करो वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी।